संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 28 और 29 दोनों दिन के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। ज़्यादा समय नहीं लो, हिंदी में आता हूँ, सीधा समाचार शुरू करता हूँ। पहले समाचार में हमारे पास एक कॉलोनी है। ये कॉलोनी जो है वो नक्सलियों के लिए बनाई जा रही है। सुन करके अजीब लगा, हाँ, लेकिन वो नक्सली जो अब नक्सलवादिता का रास्ता छोड़ चुके हैं और अब समर्पण करके, आत्मसमर्पण करके एक ऐसी जिंदगी जीना चाह रहे हैं जो आम नागरिक जीता है। ऐसे लोगों के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत ये कॉलोनी बसाई जा रही है। इस कॉलोनी का नाम बस्तर अंचल के ही शहीद महेंद्र कर्मा, जैसा कि सरकार ये नाम दे रही है, शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी, यही वो कॉलोनी होगी जहां आवासीय परिसर बना करके इन्हें बसाया जाएगा, इनके पुनर्वास का प्रयास किया जाएगा। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में लोन वर्रा 2 अभियान चला और वो अभियान घर वापसी का अभियान था। ऐसे लोग जो अपनी मुख्य धारा से भटक चुके थे, अब ये वापस आए हैं और ऐसे ही लोगों के लिए ये अभियान जो है वो अब अगले चरण पे जा चुका है। अगले चरण में उनके पुनर्वास के अंतर्गत उनके, जैसे कि आपको पता ही है, उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि जैसी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए ये कॉलोनी भी बनाई जा रही है। कॉलोनी दंतेवाड़ा में बन रही है, लगभग 24 एकड़। ये अभी पहला चरण है। दूसरे चरण में या आने वाले और चरणों में अभी इनकी संख्या या इनका जो आकार है वो और बढ़ेगा। अब बात करेंगे हम अगले समाचार पर। छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल के क्षेत्र में अब एक नया कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक अनाउंसमेंट की है, अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य होने वाला है जहां स्वास्थ्य सेवा को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। इसका मायने क्या है, इसकी मतलब क्या है, समझा देता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रमोट कर रहा है उन निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के अपनी सेवाएं देना चाहेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उन्हें वही लाभ देगी, वही आर्थिक सुविधाएं देगी जो एक उद्योग को मिलता है, जो एक इंडस्ट्री को मिलता है। अब इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, ए, बी, सी और डी। ए में आएंगे शहरी, बी में आएंगे मध्यम शहरी, सी में आएंगे ग्रामीण और डी में आएंगे दूरस्थ अंचल। ऐसे अंचलों पे यदि कोई डॉक्टर जाकर के अपनी सेवाएं देता है, कोई हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने के लिए धन लगाता है, तो उन्हें अलग अलग तरह की छूट और सुविधाएं दी जाएगी जैसे उद्योगों को दी जाती है। सबसे ज्यादा छूट मिलेगी दूरस्थ अंचल पर हॉस्पिटल लगाने या अपनी सेवाएं देने को लेकर। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इससे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जो कि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए इंपॉर्टेंट भी है। यहां प्रॉब्लम यह आई है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो एक मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभालते हैं, वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं और दोनों के बीच एक प्रकार का द्वंद्व देखने को मिला। दोनों बातों में द्वंद्व है। जहां सिंहदेव जी कर रहे हैं कि ये योजना मुझे सही नहीं लगती, वहीं भूपेश बघेल जी तो अनाउंस कर चुके हैं। तो बात कर लेते हैं अगले समाचार। सॉरी, आज बहुत ह्यूमिड डे है तो आप मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, समाचारों पर जाइएगा। बात कर लेते हैं अगले समाचार पे। हमारे पास एक नियुक्ति है। ये तस्वीर जिनकी आप देख रहे हैं, संजय दत्तात्रेय तेलंग, इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी का नया प्रबंध निदेशक या एमडी बना दिया गया। अब इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पावर ट्रांसमिशन अब इन्हीं के हाथों संभाला जाएगा। इन्हें 38 साल से भी अधिक का अनुभव है इस सेक्टर में, पावर सेक्टर में, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन हो या एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, दोनों के लिए ये काम कर चुके हैं। वैसे अगर ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, जो कि बट ऑब्वियस ही है, कि इससे पहले इस पद पर कौन थे, तो अशोक कुमार जी थे जिनका जगह ये ले रहे हैं। और ध्यान रखें 28 जून को इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। बात कर लेते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास जशपुर अंचल है। जशपुर छत्तीसगढ़ राज्य का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसका बगीचा क्षेत्र खास तौर पे। वहाँ एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग होने वाली है, जिसके लिए जाहिर सी बात है जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की गई और शूटिंग का पहला मुहूर्त जो है वो लगाया गया। अब इस अवसर पर जशपुर के कलेक्टर वगैरह सब मौजूद थे और जशपुर के बारे में कुछ बातें निकल करके आई। जैसे कलेक्टर साहब है वहाँ के महादेव कामरे, उन्होंने कहा है कि जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो कि आप और हम सब जानते हैं। यहाँ धनगिरी जलप्रपात है, राजपुरी नामक जगह है, मकरभंजा जलप्रपात है, कैलाश गुफा है। इसके अलावा देश देखा एक बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपने नहीं देखा है तो देश देखा आपको देखना ही चाहिए। तो ये सारी जगहें जो हैं वो एक्सप्लोर हो सकेंगी, लोगों के सामने आ सकेंगी और जशपुर पर्यटन की संभावनाओं में आगे बढ़ सकेगा। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास फिर से एक नियुक्ति या यूं कहें कि सेवा विस्तार है। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के सचिव, मैं इनके बारे में आपको बताया था, चंद्रशेखर गंगराडे, इनके कार्य सेवा को विस्तार दिया गया है। ये तीसरी बार है जब इनकी कार्य सेवा में विस्तार की मंजूरी मिली है।
छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी ने इस सेवा विस्तार को मंजूरी दी, जो कि उन्हीं के हाथ में होता है ऐसा कर सकना। ऐसा वो 3 बार कर सकते हैं या 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। इससे पहले जनवरी 2021 में उनको सेवा विस्तार दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का मानसून सत्र अभी होने वाला है, उस दृष्टि से ये विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बात करते हैं अगले समाचार पर। हाँ, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब जमीन को उसका आधार कार्ड मिलने वाला है। आधार कार्ड वैसे तो आपका हमारा होता है, जीवित लोगों का होता है। हाँ, कुछ ऐसे भी केस आए जहां जानवरों के बना दिए गए, जोक सपाट। लेकिन अब बात करते हैं कि जमीन का आधार कार्ड छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में पहली बार ऐसा होने वाला है। लेकिन क्या ये देश के लिए पहली बार है? तो ऐसा नहीं है। ये एक योजना है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने किसी भी जमीन के एक आधार नंबर को जनरेट किया था और उसके जरिए आपको उस जमीन की सारी डिटेल प्राप्त हो सकेगी। आपको उस जमीन का जिला, राज्य, नक्शा, खसरा ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो नंबर डालते और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती। इस योजना के अंतर्गत जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये योजना का नाम है। इसके अंतर्गत 14 अंक का एक कोड जो है वो जनरेट किया जाएगा। आप जैसे ही वो कोड डालेंगे उस जमीन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। भारत सरकार ने इसे शुरुआत जब किया था तो इसको 10 राज्यों के साथ शुरू किया था। छत्तीसगढ़ उसमें नहीं था, अब छत्तीसगढ़ में भी ये शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के कहां से शुरू हुआ, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जाना पड़ेगा जिला कवर्धा। कवर्धा में कहां? तो कवर्धा के अगरी कला गांव जाना पड़ेगा, जहां पहली बार इस योजना को शुरू किया गया। योजना शुरू करने का काम वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की राजस्व सचिव रीता शांडिल्य जी ने किया है। तो ये सारी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसे उतना कवरेज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन आप जरूर याद रखें। मेरी तरफ से ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मान के चले आज की। बात करते हैं अगले समाचार पे। अगले समाचार पे हमारे पास एक फल है, नाशपाती। नाशपाती क्या आप जानते हैं चीन से आई है भारत में, और इसे लाने का श्रेय किसे मिलता है? क्या आपको ये पता है? भारत के एक बहुत फेमस राजा हुए कनिष्क, उन्होंने चीन पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण तो वो हार गए थे, लेकिन दूसरा आक्रमण सफल रहा। वो चीन के एक राजकुमार को कैद करके लाए और उसी के माध्यम से आड़ू और नाशपाती चीन से भारत में लगाई जानी शुरू हुई। ये एक कहानी है, जिस कहानी का प्लॉट छत्तीसगढ़ से जोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर अंचल में नाशपाती की उपज ली जाती है और ये अच्छी खासी भी होती है। हिमाचल में होने वाली नाशपाती जैसी है, उसी प्रजाति की नाशपाती को हमारे यहाँ भी लगाया जाता है। बड़ी बात यह है कि 2000 मीट्रिक टन का उत्पादन इस साल भी हुआ है और इसके लिए अब एक समझौता किया गया है, एक डील की गई है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की एग्रो प्रोसेसर कंपनी है, उससे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की डील हुई है, खासतौर पे जशपुर जिले की, जिसके माध्यम से लगभग 1000 मीट्रिक टन नाशपाती हम बांग्लादेश को आपूर्ति करेंगे, निर्यात करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ था, इसको आप जरूर याद रखें। और अब बात करेंगे आज के आखिरी समाचार पर। आखिरी समाचार पर हमारे पास फिर से आरंग है। आरंग मंदिरों की नगरी, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। हाल फिलहाल यहाँ के झलमला तालाब में 2 मूर्तियां प्राप्त हुई, यहाँ के अंधियार खोर तालाब में 2 मूर्तियां प्राप्त हुई और कुछ अभिलेख भी मिले। अब इन सब के ऊपर रिसर्च जो हुई उसका नतीजा सामने आया है। बताया गया कि यहाँ मिलने वाली मूर्ति में से एक मूर्ति चामुंडेश्वरी देवी की है। ऐसी ही मूर्ति रतनपुर से भी प्राप्त हो चुकी है, जिला बिलासपुर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से भी मिली है, आरंग से भी। तो इस मूर्ति का और इस देवी की पूजा का प्राचीन प्रमाण होगा छत्तीसगढ़ में। दूसरी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो भगवान विष्णु की है। उनके सर पर मौजूद किरीट से या मुकुट से इसकी पहचान हुई है। ये दोनों चीज़ें इशारा कर रही है कि ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई मूर्तियां हैं और इस समय छत्तीसगढ़ पे पांडु वंश का शासन हुआ करता था। महाशिवगुप्त बालार्जुन जिस राजवंश के थे, उसी राजवंश का ये क्षेत्र भी रहा है और इसीलिए यह सामने स्थापित किया गया है। यहाँ से जो अभिलेख मिले उनको भी पढ़ा गया और पता चला कि उसमें लिखी हुई भाषा संस्कृत है, लेकिन लिपि जो प्रयोग हुई है वो नागरी है और वो भी कुटिल नागरी, यानी कि सबसे पहले चरण में जो नागरी लिपि प्रयोग की जाती थी उसका यूज हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का आरंग जो क्षेत्र है अचानक से चर्चा में आ गया है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरंग जो है वो आरा से शरीर या अंग अलग करने के नाम के कारण भी जानी गई। आरंग जो है वो राजा मोरध्वज, राजा ताम्रध्वज की नगरी के नाम से भी जाना गया। महाभारत के समय से इस नगरी का उल्लेख जो है वो मिलता है, बहुत प्राचीन नगरी है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इसे मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ जैन मंदिर भी भारी संख्या में है, भांडल देव मंदिर उसमें से अद्भुत नमूना है। तो ये सब कुछ तो था 2 दिन के समाचारों में। नए समाचारों के लिए हमसे जुड़े रहें, मैं कल आपसे मिलूंगा कुछ और समाचारों को साथ लेकर। तब तक ध्यान से सुनते रहिए, रिपीट करते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए और मेरी तरफ से राम राम स्वीकार करिए। राम राम।